नाज़रीन किराम, इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा दहाइयों पुराना है। 1948 के बाद इसराइल के क़याम और लाखों फ़लस्तीनियों की बेदखली ने कशीदगी को जन्म दिया। इसके बाद 1967 की जंग में गज़ा और मग़रबी किनारा इसराइली क़ब्ज़े में आ गए। साल हा साल से बस्तियों की तोसी, फ़लस्तीनी रियासत के मुतालबे और हमास व इसराइल के दरमियान खून रेज़ झड़पों ने हालात को मज़ीद संगीन बना दिया। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले और उसके बाद इसराइली जवाबी कार्रवाइयों ने गज़ा को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सिर्फ पिछले 2 साल में 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए और लाखों बेघर हो गए। वॉशिंगटन पोस्ट और इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने इस खूनरेज़ जंग के ख़ात्मे के लिए एक 21 नकाती मंसूबा पेश किया है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतही मुलाकातों के दौरान ख़ित्ते के ममालिक के साथ शेयर किया गया। इसमें फ़ौरी फायरबंदी, 24 घंटों में यरगमालियों की रिहाई, इंसानी हमदर्दी की फराहमी और गज़ा में आर्ज़ी हुकूमत के क़याम जैसे इक़दामात शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ये मंसूबा किस तरह अमन की नई राहें खोल सकता है। फौरी जंग बंदी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मंसूबे का पहला कदम तमाम फौजी कार्रवाइयों का फौरी खात्मा है। महाजी लाइनें अपनी जगह मुंजमद। अक़वाम मुत्तहिदा में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि दोनों फरीक अपनी मौजूदा पोजीशन से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 48 घंटों में यरगमालियों और लाशों की रिहाई और वापसी। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने लिखा कि तमाम 20 जिंदा यरगमाली और 2 दर्जन लाशें 2 दिन के अंदर वापस होंगी। हमास के जारहाना हथियार तबाह। मंसूबे के मुताबिक हमास की जंगी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जाएगी। पुरन बकाए बाहिमी कबूल करने वालों को माफ़ी। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जो जंगजू अमन कबूल करेंगे उन्हें आम माफ़ी दी जाएगी। हमास अरकान के लिए महफूज रास्ता। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हमास के वो अरकान जो छोड़ना चाहेंगे उन्हें दीगर ममालिक जाने की इजाज़त होगी। इसराइल 250 उम्र कैद पाने वाले कैदी रिहा करेगा। मंसूबे के मतन के मुताबिक इसराइल 250 कैदियों को छोड़ेगा। 1700 गज़ा बाशिंदे रिहा होंगे। ये वो अफराद हैं जो 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार हुए थे। लाशों का तबादला। हर इजरायली यरगमाली की लाश के बदले इसराइल 15 फ़लस्तीनी लाशें वापस करेगा। इंसानी इमदाद और बहाली। मंसूबे के मुताबिक अस्पताल, बेकरियां और बुनियादी ढांचा फौरी तौर पर बहाल किया जाएगा। इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और गैर जानिबदार इदारों के ज़रिए तक़सीम होगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने तस्दीक की कि किसी फ़रीक़ को मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। इमदाद फराहम करने वाले ममालिक और अखराजात बाद में तय होंगे। अभी इस पर मज़ीद मुशावरत जारी है। आर्ज़ी उबूरी हुकूमत कायम होगी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये हुकूमत अहले फ़लस्तीनी और बैनुल अक़वामी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी निगरानी में बैनुल अक़वामी इदारा कायम होगा। ये इदारा गज़ा की उबूरी हुकूमत को सपोर्ट करेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी इस्लाहात करेगी। मग़रिबी किनारे की अथॉरिटी मुस्तक़बिल में गज़ा का इंतज़ाम संभालने के लिए तैयार की जाएगी। उबूरी सलामती के लिए बैनुल अक़वामी फ़ोर्स। ख़ित्ते के ज़राए के मुताबिक अरब ममालिक भी इस फ़ोर्स में शामिल हो सकते हैं। इज़राइली अफ़वाज बतदरीज इनख़ला करेंगी। जैसे जैसे फ़लस्तीनी फ़ोर्स तैयार होगी, इज़राइली अफ़वाज इलाक़ा छोड़ेंगी। इज़राइल मुकम्मल इनख़ला करेगा, सिवाय हिफाजती पिरिमीटर मौजूदगी के। किसी गज़ा बाशिंदे को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा और जो जाएंगे उन्हें वापसी का हक़ हासिल होगा। ट्रंप इकनॉमिक डेवलपमेंट प्लान। मंसूबे के मुताबिक गज़ा में तामीर नौ और मईशत की बहाली के लिए अमरीकी मंसूबा शुरू किया जाएगा। फ़लस्तीनी रियासत की राह। टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक तमाम इस्लाहात मुकम्मल होने के बाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ रास्ता खुलेगा। ये था ट्रंप इंतज़ामिया का 21 नुकाती अमन मंसूबा, जिसे वॉशिंगटन पोस्ट और टाइम्स ऑफ इज़राइल दोनों ने रिपोर्ट किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इज़राइल और हमास इस मंसूबे को कबूल करेंगे? क्या ये मंसूबा फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ ख़त्म कर सकेगा? फ़िलहाल कोई वाज़े जवाब नहीं, मगर दुनिया भर की नज़रें इसी मुआहदे पर टकी हुई हैं। दुआ है कि ये सिर्फ कागज़ी वादे ना हों, बल्कि हकीकी अमन और सुकून का आगाज़ साबित हों।